आजकल तो पति को हस्बैंड नहीं, पति नहीं, स्वामी नहीं, बेबू। बताओ तो, पति को ही बेबू बना। स्वीटू। अरे राम राम राम। जय हो भारतीय नारियों। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है। मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। मैं पागल तेरे पीछे, मैं पागल तेरे पीछे, मैं पागल तेरे पीछे, तू पागल किसी और के पीछे, वो पागल किसी और के पीछे, मतलब सारे पागल आगे पीछे। तू टेंशन मत ले मेरे भाई, एक दिन तेरी भी शादी हो जाएगी। अब रील ऊपर कर दे, क्या दुल्हन लेके जाएगा? ससुराल वाले कहते हैं कि हाइट बहुत कम है बहू की। हाइट मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैंने जुबान लंबी कर ली। अगर आपको कभी अकेलापन महसूस हो तो हॉरर फिल्म देख लीजिए। काफी टाइम तक लगेगा कि आपके साथ कोई है। पति एक ऐसा प्राणी होता है कि जिससे जब झगड़ा हो जाए तो सोचती हूँ कि इनके साथ तो मैं अब एक पल भी नहीं रह पाऊंगी, लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाए तो सोचती हूँ कि इनके बिना तो मैं अब एक पल भी नहीं जी पाऊंगी। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। सरासर झूठ, जाती हो नहीं मायके, सपने दिखाती रहती हो। अगर लोहा लोहे को काटता है और हीरा हीरे को, तो मेरे दोस्त को कुत्ते ने कैसे काट लिया? मैं जो कह रहा हूँ, पति और पत्नी में से कौन सुंदर होता है? पत्नी। अच्छा, तो फिर ब्यूटी पार्लर का ऐसी तैसी करवाए जाओ। जानू एक बात बता, तू तो कहती थी कि तूने अपना दिल मेरे को दे दिया है। हाँ, मैं सच कहती हूँ, मैंने अपना दिल तुमको दे दिया है। आज मैंने एक्सरे करवाया, खाली मेरा वाला ही दिल था, तेरा वाला कहाँ गया? झूठी। हेलो। हाँ बोलो। भैया की शादी भी हो गई, अब तो लेने आ जाओ। अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह लो। सुनो, सिर्फ देश आजाद हुआ है, तुम नहीं। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। छोड़ो ना। और तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। छोड़ो ना। तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल बहुत ही सुरीली है। हे भगवान, छोड़ो ना। इतनी लंबी लंबी तो छोड़ रहा हूँ, और कितनी छोड़ूं? छोड़ो ना, छोड़ो ना। हमने चूम लिया उस जमीन को, हमने चूम लिया उस जमीन को जहाँ पड़ोसन ने पांव रखे थे, और वो बेवफा मेरे घर आकर बोली, बहन जी आपका पति मिट्टी खाता है। मम्मी, आपको पता है आपका बेटा ना मुझसे डरता है। हाँ बेटा, मुझे पता है। हैं? हाँ बेटा, ये बात तो उसके बालकपन से ही पता है मुझे। बालकपन से कैसे पता है आपको? मेरी शादी तो अब भी हुई है। बेटा, उसे बालकपन से ही चुड़ैलों से डर लगता था। चुटकी मार, चुटकी मार, चुटकी मार। ये जो 4-5 लोग मेरी हर स्टोरी लाइक करते हैं ना, माँ कसम दिल करता है सारी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दूं। अच्छा, तुम्हारे पास भेजा है? क्या भेजा है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पास भेजा है? वही तो पूछ रही हूँ, क्या भेजा है, किससे भेजा है, क्यों भेजा है? रहने दे, तेरे पास है ही नहीं। आजकल तो पति को हस्बैंड नहीं, पति नहीं, स्वामी नहीं, बेबू। बताओ तो, पति को ही बेबू बना। स्वीटू। अरे राम राम राम। जय हो भारतीय नारियों।
तुम्हें एक शायरी सुनाऊं? हाँ। तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी। तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। तुम अपनी जुबान कटवा लो, तुम भी सुखी मैं भी सुखी। मैं ये किसकी आवाज है? बकरी की। म्याऊं। ये किसकी आवाज है? बिल्ली की। भौंक भौंक। ये किसकी आवाज है? तेरी। भारत में 3 समस्याएं बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। पहली समस्या, आदमियों के पास काम नहीं है। दूसरी समस्या, यदि कोई जरूरी काम आ जाए तो आदमी नहीं है। और तीसरी समस्या, काम पर रखे हुए आदमी किसी काम के नहीं हैं। कल सुबह 5 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? हंस क्यों रह रे पागल? क्योंकि मैं उठता ही 9 बजे हूँ। अच्छा, तो कल सुबह फांसी देना कैंसल, आज शाम में देंगे। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे यार टमाटर लेके आया था, सारे खराब निकले, बदलाने जा रहा हूँ। तो देख के लाने चाहिए ना। देख के तो मैं तुम्हें भी लाया था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चुनाव में एक नेता भाषण दे रहे थे चिल्ला चिल्ला के, बोल रहे थे हीरे को हीरा काटता है और लोहे को लोहा काटता है। इतने देर में उनको एक कुत्ते ने आके काट लिया। आज तू आई लव यू बोलेगा ता मैं रोटी खावांगी। खा तब मैं ना खा, मैं तो नहीं बोलता। चंगा ठीक है, ना बोल, मैं पराठे खा के सो जावांगी। तुम्हारे लिए खुशखबरी, मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ। अरे वाह, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेज देना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेज देना। और अगर नरक में जाऊँ तो क्या भेजूं? बस अपनी वीडियो भेज देना, हम भी तो देखें बीवी को सताने वाले किस हाल में हैं। अगर कोई लड़का आपको लाइक कर रहा है तो अपने आप को हीरोइन मत समझो। ये सबको लाइक करते हैं, लड़कों में बीमारी होती है। साले मजाक बना के रखते हो। कुछ बच्चे सड़क पर अपने पटाखे जला रहे थे। अभी पटाखे में चिंगारी लगाई ही थी कि सामने से एक आंटी आती दिखी। सब चिल्लाने लगे, आंटी पटाखा है, आंटी पटाखा है। पर आंटी मुस्कुराई और बोली, नहीं रे पगलो, अब पहले जैसी बात कहाँ। मैंने फेसबुक पे स्टेटस लिखा, शौहर चाहिए। 150 औरतों का जवाब आया, मेरा ले जाओ। फिर जाके मैंने उन्हें बताया, मांग नहीं रही हूँ, पूछ रही हूँ। क्या होगा मम्मी? बहुत दिन से देख रहा हूँ, ना दिन में सो रही हो ना रात में सो रही हो। कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। बेटा मैंने ना एक सूट देखो, पर वो बहुत महंगा हुआ है, तो मेरे दिमाग में वही घूम रहा है, या वजह से वो नींद ना आ रही। ए मम्मी, इतनी सी बात, अभी ऑर्डर कर देता हूँ। बेटा तो डिजाइन और साइज पता है? मम्मी, नींद की गोली को कहा डिजाइन और कहा साइज। सफेद कलर की छोटी सी गोली हुआ है। कई लोग इसलिए भी शादी नहीं कर रहे कि बीवी पीटती है। अरे पागलो, हर रोज थोड़ी पीटती है। How dare you! खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। किस हक से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Don't touch me. हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे हमारी पड़ोसन है ना, उसकी जॉब कहीं और लग गई है, वो यहाँ से शिफ्ट करके जा रही है। अरे यार इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और पड़ोसियों का क्या है, एक गए हैं दूसरे आ जाएंगे, ऐसे रोते नहीं है। ओके ओके गुड। तुम क्यों रो रहे हो? मैं क्या रो रहा हूँ? किसने बोला मैं रो रहा हूँ? मैं तो हंस रहा हूँ। काम से कियो। मैं कसम खाता हूँ। क्यों, तू खाना नहीं खाता? सर एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ पूछो पूछो, तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तुमको सवाल पूछने का पूरा हक है।
सर आपकी वाइफ जब भी ऑफिस आती हैं तो मुझे शक भरी नजरों से क्यों देखती हैं? वो एक्चुअली मेरी वाइफ तुमको शक भरी नजर से इसलिए देखती है क्योंकि तुमसे पहले वही मेरी सेक्रेटरी थी। मम्मी, शादी के बाद पत्नियां अपने पतियों से इतना लड़ती क्यों है? ताकि पति शादी को अच्छी चीज समझकर दूसरी ना कर ले।